हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी मोमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में पिछले बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की चांसेज है। वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली सुबह में भी करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी मोमेंट और वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको हर रोज़ सुबह में करंट अफेयर्स का पीडीएफ और जितने भी एक्स्ट्रा वीडियो आती है उसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोकसभा किसका प्रथम या निम्न सदन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद का। लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ये किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93 में ये चर्चा किया गया है कि अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुन सकती है। ये अनुच्छेद 93 में चर्चा किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, लोकसभा की संरचना कहलाता है अनुच्छेद 81। लोकसभा की संरचना जो कहलाता है, स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो कहलाता है अनुच्छेद 81। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 सदस्य ये जो है निश्चित किया गया है, इतना लॉक किया गया है। ठीक है, अभी इसके सदस्य अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अभी फिलहाल 552 सदस्य हो सकती है, लेकिन मूल संविधान में 500 निश्चित किया गया है। ठीक है, इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से होते हैं। इसमें से जो होता है 552 में से, इसमें से 530 जो होता है फ्रेंड्स, 530 जो होता है वो सदस्य जो होता है वो राज्य से निर्वाचित क्षेत्र से होता है और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। अधिकतम 20 जो होता है वो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं और अधिकतम 2 सदस्य एंग्लो इंडिया यानी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अधिकतम 2 जो होता है एंग्लो इंडिया यानी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट आगे देख लेते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। जब बीच में आपातकाल लागू हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू हो जाता है तो कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा 545। वर्तमान में जो है देखिए मूल संविधान में 500 निश्चित किया गया है सदस्यों की संख्या। ठीक है, लेकिन अभी अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो 552 हो सकता है, लेकिन 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं? तो 545 है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें से 530 जो है वो सदस्य राज्यों से होते हैं। इसमें से 13 जो होता है वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, तथा 2 जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया से मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 331 में बताया गया है। ये अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि 530 जो होगा वो सदस्य राज्य से होगा, 13 जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेश से होगा और 2 जो होगा ये एंग्लो इंडिया द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। ये होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और तीसरा है राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में। ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान है, तो ये तीनों पॉइंट जो है ये तीनों राइट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भी दोनों समान है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भी दोनों समान है, और राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में भी दोनों समान है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। लोकसभा जो है वो जनता द्वारा यानी पब्लिक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, इसलिए लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले पहला पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा कि लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता क्या क्या होना जरूरी है। वह व्यक्ति, तो सबसे पहला स्टेप है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। पहला भारत का नागरिक, दूसरा 25 वर्ष उम्र या फिर उससे अधिक। तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रख लीजिएगा, भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका, वह पागल व दिवालिया न हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट है जो कि लोकसभा की सदस्यता की योग्यता के लिए अनिवार्य पॉइंट है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन इससे पहले मैं चर्चा किया था अभी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से भी बढ़ाया जा सकता है। वो आपातकाल के ऊपर डिपेंड करता है, जो कभी अगर बाई चांस आपातकाल लग जाता है तब 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे सामान्यतः यानी जनरल जो है वो 5 वर्ष ही है लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और स्थगन द्वारा। ये तीनों जो है तीनों के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जब भी प्रधानमंत्री अगर आदेश दे दे, परामर्श दे दे, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया है। ये 1970 में ये 8 बार हो चुका है अभी से पहले। ठीक है, एक बार 1970 में, एक बार 1977 में, एक बार 1979 में। ये ध्यान में रख लीजिएगा किस किस वर्ष में ये भंग किया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक 1984 में और एक 1989 में और एक 1991 में और एक 1997 में और एक 1999 में। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो 8 बार किया गया है अभी से पहले 8 बार भंग किया जा चुका है लोकसभा। प्रधानमंत्री के परामर्श देने पे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में संपन्न कराए गए प्रथम बार। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो किया गया है किसके आधार पर? तो 1971 की जनगणना के आधार पर यह आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पे। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है?
तो बाहरी दिल्ली। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो है वो बाहरी दिल्ली है फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे मतदाता की संख्या जो है ये 39,033 है। यहाँ पे मतदाता की संख्या कितना है? 39,033 है। और बाहरी दिल्ली में मतदाता की संख्या कितना है? तो ये है 33,68,399। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। 33,68,399 मतदाता है, जो कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। ठीक है, और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। यहाँ पे कितना है मतदाता? तो 39,033 है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो लद्दाख है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ का क्षेत्रफल जो होता है 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी वर्ग किलोमीटर। 1,73,266.37 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है लद्दाख का। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदनी चौक। दिल्ली में जो पड़ता है, दिल्ली में जो चांदनी चौक है वो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक दिल्ली। यहाँ की क्षेत्रफल कितना है? तो 10.59 किलोमीटर स्क्वायर, 10.59 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो भी सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लोकसभा से रिलेटेड वो मैंने करवा दिया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप अपना कमेंट और राय विचार देना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।